स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। राजनीति में उभरता हुआ नाम कुणाल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल जी, अभी आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, क्या अनुभव आपने किया? देखिए, इस देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक विश्व की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक यात्रा को निकाला, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है, जो इस देश के मूल आम लोगों के मूल मुद्दे के लिए एक यात्रा, जो घृणा और नफरत के खिलाफ एक यात्रा, वो यात्रा जो इस देश के नौजवान के रोजगार की बात करने वाले नेता ने निकाली, वो यात्रा जो एक देश के किसानों के हक और अधिकार के लिए निकाली, जो वो यात्रा वो गरीब शोषित वंचितों के लिए एक यात्रा, एक ऐतिहासिक अनुभव उस यात्रा का रहा कि किस तरीके से जमीन पे चल के अलग अलग उसकी और इस भारत को जब देखने का नजरिया बदला। क्योंकि मैंने जो कन्याकुमारी से निकला और कश्मीर तक कई जगह पहुंचा, मैं पूरी यात्रा में तो नहीं, पर बीच बीच में जितनी जगह शामिल हुआ, तो एक विविधताओं का जो देश है जिसमें अलग अलग रंगों के लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग, अलग अलग परंपराओं के लोगों से जब मिलना हुआ, तो एक ऐतिहासिक यात्रा का अनुभव रहा। कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक अनुभव के साथ उनके साथ एक मिलने का मौका मिला कि कितने रंगों के साथ ये देश बना हुआ और एक अलग अलग रंग और अलग अलग परंपराओं का ये देश है। लगातार देखा जा रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता में एक रोष है, उस बारे में क्या कहेंगे? कि जनता प्रताड़ित है, परेशान है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां आज जनता को परेशान कर रखा है। मूल मुद्दों पे बात नहीं, बेरोजगारी चरम पे है, किसान प्रताड़ित है, किसान परेशान है। आप देखेंगे कहीं जिनकी लागत आधी करने और कीमतें दुगनी करने की कही थी, लागत 3 गुना कर दी, कीमतें आधी करने का। महंगाई बहुत, एक भाषण के साथ आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी की सरकार। अब आप देखो कि एक नया नारा चला है कि सहनी पड़ेगी महंगाई की मार, क्योंकि अब देश के अंदर है मोदी सरकार। आप गैस की टंकी को 400 पे डायन कहते थे, 1100 रुपए पे विकास कहते, वो पेट्रोल डीजल जो 50 रुपए पे महंगा लगता था आज आपको सस्ता लग रहा। तो इन मूल मुद्दों पे बात करने वाले वो नरेंद्र मोदी जी कहां गए, जो कहते थे डॉलर की कीमत बढ़ रही है और भारत के रुपये की कीमत गिर रही है और प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। आज डॉलर की कीमतें क्या हो गई, आज वैश्विक स्तर पर हमारी स्थितियां, इतना बड़ा फ्रॉड आज की तारीख में हुआ, उसके ऊपर ना सेबी कोई इंतजाम कर रही, ना लुकआउट नोटिस जारी हो रहा, और देश की अर्थव्यवस्था को भट्टा लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आज तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गौ रक्षा के खिलाफ लगातार जो बातें सामने आती है, लोग मरते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जिस तरह की स्थिति, गाय की रक्षा कैसे होगी, पहले आप उसकी व्यवस्था करें। कांग्रेस सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, हमने 1,500 से ज्यादा गौशाला खुली थी, 20 रुपए रोज एक गाय पे देते थे, उसे खत्म कर दिया, उस गौशालाओं के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। और जितने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं के, और जिस तरह की स्थितियां गोरक्षा के नाम पे सिर्फ लोगों की जान लेना, पर गाय की रक्षा कैसे होगी इसके प्रतिकूल। आप बेहतर रूप से उनकी व्यवस्थाएं करें, बेहतर रूप से लोगों को रोजगार मिले, बहुत लोगों को व्यवस्था है, पर उसके लिए सरकार का ध्यान नहीं। पर हम गाय के नाम पे लाठियां मारेंगे, डंडे मारेंगे, लोगों के ऊपर कर, ये स्थितियों की जगह जो जनता से मूल मुद्दे गाय की रक्षा कैसे, उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। क्या संदेश आप सभी को देना चाहेंगे? मेरा संदेश है इस देश के नौजवानों से कि इस देश की आज़ादी, उन्नति और तरक्की इस देश के संविधान से चलाने की। इस देश में कई लोग घृणा, नफरत, धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे लड़ाने, हम आए अपने मूल मुद्दों पे बात करें। देश की स्थिति खराब होती जा रही है। वो सरकारों ने जिसने 70 साल में 50 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, उससे ज्यादा 150 लाख करोड़ का कर्ज पिछले 7 साल में लिया। चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए जो देश चल रहा है, वो देश आम जनता के लिए चलना चाहिए। इस मूल मुद्दे पे आए हम सब मिलके इस देश के जो एक अतरंगी देश है, जो अलग अलग रंगों से बना हुआ, अलग अलग संस्कृति और इससे बना हुआ, इसे बना के रखें और आगे बढ़ाने का काम करें। हम सब इस देश के संविधान के लिए खड़े रहें। क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट रहेगा? स्पष्ट है, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज।